सभी दोस्तों का मैं प्रतीक स्वागत करता हूं आप सबका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जी के जी पे प्रबल सर पे। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस बार जो सीजीएल 2022 का पेपर हुआ था उसका मेंस का पेपर मार्च में कंडक्ट कराया गया था। तो इस बार की पहली बार ऐसा एसएससी में हुआ है कि इस बार एसएससी का जो अपना प्री था वो क्वालिफाइंग इन नेचर था, उसके मेंस में पहली बार रीजनिंग को इंक्लूड किया गया है। तो जो आपके मन में सवाल रहता है कि जो भैया हम क्वेश्चन फेसबुक यूनिवर्सिटी, जो हम क्वेश्चन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, जो हम क्वेश्चन बड़े बड़े विद्वत लोगों द्वारा हम हमारे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आता है, क्या वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम पूछे गए? क्या नंबर सीरीज के ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ रहे हैं कि जिसको देखकर लगे कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन मेरे से नहीं होगा? तो क्या ऐसा तो नहीं कि हम पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे? तो आपको उन सारे क्वेश्चनों में से कुछ चुनिंदे क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन है आपके पेपर में रीजनिंग की, बट उसमें से मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ। अगर ये सीरीज आपको अच्छा लगे और आपको लगता है कि हाँ भैया इस सीरीज को कंटिन्यू रखो और पूरे क्वेश्चन आप 30 के 30 डिस्कस करो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हाँ हमको 30 के 30 क्वेश्चन करने हैं। तो आने वाले सैटरडे संडे में आपको पूरा पेपर में करा दूंगा। बट अभी जो मैं क्वेश्चन आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये 2 मार्च आपका जो सीजीएल का पेपर हुआ था मेंस का, उसमें रीजनिंग के पूछे गए कुछ नंबर सीरीज, कुछ अपने पास जो लेटर वाले होते हैं उनकी बात करें और कुछ अपने पास रिपीटेड सीरीज उनकी भी बात करते हैं। आओ देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्या नहीं। डरना नहीं है, सीखना है, पेपर आसान होता है। एसएससी का यही बात है ना कि जो समझ नहीं पाते लोग और कोर्स वोर्स खरीद के अपना टाइम भी वेस्ट करते, पैसा भी वेस्ट करते। आइए देखते हैं क्या पूछा गया क्वेश्चन। और ये आपने पहला क्वेश्चन। तो अगर बात करें हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपका जो पेपर में यहाँ पे करा रहा हूँ उसके पूरे क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, उसके कुछ लिमिटेड क्वेश्चन में यहाँ पे करा रहा हूँ। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिए। क्वेश्चन तो दिख रहा होगा, हाँ अब क्वेश्चन दिख रहा है सभी लोग को। तो यहाँ पे मैं ये जो पेपर हम कर रहे हैं भाई, ये कौन सा पेपर है? तो बोलोगे भैया ये पेपर मेरे पास क्या है, 2 मार्च 2023 में जो कंडक्ट हुआ है, कौन सा? तो बोलोगे जो मेंस का पेपर हुआ भैया, जो हमारे पास क्या एसएससी का मेंस का पेपर हुआ है, एसएससी मेंस किसका? सीजीएल का। वो जो 2022 वाला सीजीएल है उसकी बात करें, जो ये हुआ कब है, 2 मार्च 2023 में, उसका हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपके सामने बताने जा रहे हैं। देखो एक क्वेश्चन पहला हमने ले लिया। बोला कि दिए गए संख्या युग्म में दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की जाती है। माने पहला और दूसरे में कुछ रिलेशन है, दूसरे वाले को हम लोग पहले में कुछ करके प्राप्त करते हैं। एक संख्या युग्म को छोड़कर शेष सभी संख्या युग्मों में समान संक्रिया का पालन किया जाता है। तो आपको क्या बताना है, आपको विषम संख्या चुननी है, वो विषम संख्या युग्म चुनना है जो अपने पास क्या है, जो अपने पास ऑड वन आउट की बात कर रहा है। तो क्या मैं क्लास में डेली कराता नहीं, कराता हूँ, लेकिन ये उन सारे क्लास में किए गए क्वेश्चन से बहुत आसान क्वेश्चन। जैसे देखो अगर यहाँ 1 और 4 की बात हो रही, तो क्या मैं 1 से 4 को बना सकता हूँ? क्या बोलोगे बना सकते हो, बट रुको आप कैसे सोच पा रहे हो 1 से 4 में ऐसे ही बनाऊंगा? आगे देखो 5 से 128 बना सकता हूँ। हाँ यहाँ पे कुछ पैटर्न समझ आया कि देखो भैया मैं 5 का जो नंबर था उसका क्यूब करूंगा तो कितना बनेगा, 125 बनेगा। और उसमें क्या करूंगा, उसमें 3 जोड़ूंगा तो मेरे पास ये नंबर 128 ऑब्टेन हो गया। क्या ये चीज हर में वैलिड है? क्या 4 में से 3 को सेम बनाना है, चौथा खुद अलग हो जाएगा, वही आंसर चला जाएगा। तो बोलोगे यहाँ भी वो काम करके देखो, तो जो नंबर है उसका क्यूब करना एक बार तो 1 आ गया, और उसमें 3 जोड़ो तो क्या बोलोगे 4 आ रहा है। क्या तुम्हें 4 चाहिए? बोलोगे हाँ हमको 4 मिल रहा है, 4 ही चाहिए था। तो बोलोगे यहाँ पे क्या हो रहा है? तो बोलो 3 है यहाँ पे, तो बोलो 3 का क्यूब कितना होता है? 3 का क्यूब होता है 27, और 27 में अगर 3 जोड़ दो तो बोलोगे 30 हो रहा है। क्या हमको 30 ही चाहिए? क्या हाँ तुम्हें 30 ही तो चाहिए, 30 मिल रहा है। तो बोलोगे ये तीनों तो सेम हो गए, ये तीनों तो सेम हो गए। अरे यही तो करना होता है, ऑड वन आउट में 4 में से 3 को किसी एक ही पैटर्न पे लगा दो, चौथा खुद अलग हो जाएगा। तो बोलोगे ये गलत क्यों है? तो बोलोगे यहाँ पे हम क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं कि नंबर का क्यूब कर रहे हैं, कितना आएगा 343, उसमें 3 जोड़ने पे हमारा दूसरा नंबर आना चाहिए, बट ये 346 आ गया। और यहाँ पे कितना है? बोलोगे 352 है, तो 346 कभी 352 के इक्वल नहीं होता है, नो। बट हाँ हमारे क्वेश्चन का आंसर अगर बात करेंगे तो बोलेंगे यस हमारे क्वेश्चन का आंसर यही होगा। क्यों यही होगा? क्योंकि हमको तो ऑड वन आउट में गलत पहचानना होता है। तो बाकी 3 मेरे पास सेम थे और चौथा अलग। अब कोई बोलेगा कि इसका पैटर्न तो बता दो, इसका पैटर्न तो बता दो क्या था? तो अगर यहाँ पे कोई एक्स नंबर है तो यहाँ पे क्या लिखा गया, इस नंबर का क्यूब और प्लस में यहाँ पे 3 जोड़ा गया है। यही क्या इस क्वेश्चन का, यही इस क्वेश्चन का पैटर्न है। आई होप सो आप सभी लोग मेरी बात को समझ चुके होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं तो डर किस बात की है? 7 बजे वाली क्लास में जुड़ जाओ डेली। सैटरडे को 6 बजे रीजनिंग कराता हूँ, 50 क्वेश्चन का सेट, आ जाया करें, बहुत आपको फायदा होगा।
चलिए आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखो, ये भी आपके उसी दिन 2 मार्च का पेपर है, आपके सामने पूछा गया क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपके सामने, पेपर का नाम यहाँ पे आपको पता है कि 2 मार्च का ये पेपर है 2023, 2 मार्च 2023 की बात कर रहा हूँ। और क्या है तो बोलोगे एसएससी सीजीएल का मेंस है। अच्छा भैया, अब ये बार बार मत लिखना, टाइम वेस्ट होता है। हाँ सही बात है, टाइम ही तो बचाना, आपको पढ़ना है ना, तो टाइम बचाना है। क्वेश्चन कैसे करेंगे भैया, ये तो बताओ। क्वेश्चन छुप रहा है भैया, क्वेश्चन यहाँ पे छुप रहा है, थोड़ा छोटा कर दो, ये लो छोटा कर दिया। अब क्वेश्चन दिख रहा हो, दिए गए प्रत्येक अक्षर के लिए एक संख्या निर्दिष्ट की गई है। जैसे मेरे पास क्या, ई के लिए 1 लगाया गया, जेड के लिए 2 लगाया गया, एल के लिए 3 लगाया गया, पी मानी ये कुछ लेटर्स को नंबर से डिनोट करा गया, ठीक बात है। इन संख्याओं को निम्नलिखित 4 संभावित क्रम व्यवस्थाओं में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो एक सार्थक शब्द बनाता है। देखो कितना, क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन कोई नया नहीं पूछा है, सार्थक शब्द बना सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे लिख दिया, कुछ भी लिखा हमने, मान लो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कुछ एक वर्ड एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लो यहाँ पे हमने एस को लिखा, एस को लिखा क्या, 2 लिखा, कोई दिक्कत बोलोगे नहीं। हमने ओ को क्या लिख दिया, ओ को हमने लिख दिया, एक लिख दिया, कोई बात नहीं। एन को हमने क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। तो मैंने पूछा इसी सार्थक क्रम बताओ, तो आपके मन में क्या आएगा कि भैया इसका सार्थक क्रम बताने के लिए हमको एक वर्ड पता है क्या, सन। हमको एक वर्ड क्या पता है, सन। सन का मीनिंग क्या भी, पुत्र भी तो होता है, एक एस सन का मीनिंग सूर्य भी तो होता है। बट हमको दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है, तो एस का मीनिंग 2, ओ का मीनिंग 1 और ये एन का मीनिंग 5, ये तो गिवन है हमको। इससे हमको अगर अरेंज करना है, अगर हमको क्या करना है, अरेंज करके एक वर्ड बनाना है जो सार्थक हो। कैसे बनाएंगे, तो बोलोगे सन का देखो ना, पढ़ तो ले रहे हैं, तो क्या बोलोगे, पहले 2 रख लो, फिर 1 रख लो, फिर 5 रख लो। ये हमारे पास अरेंजमेंट है जो एक क्या दे रहा है, जो एक सार्थक मीनिंग दे रहा है। उसी प्रकार से अगर मैं इसमें देखूं तो ये क्वेश्चन कैसे करना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर सकते हो। इस क्वेश्चन को ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। देखो 1 5 3 4 2 6, तो बोलोगे 1 पे क्या आ गया, 1 पे ही है मेरे पास, ठीक बात है। 5 पे क्या है, तो बोलोगे 5 पे यू है, देखना ध्यान से। 1 पे ई था, लगा दिया, ये 1 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। तो बोलोगे 1 पे कितना था मेरे पास, 1 पे ई था, लगा दिया। 5 पे यू था, लगा दिया। 3 पे क्या है, तो बोलोगे मेरे पास 3 पे एल है, ये लो। 4 पे क्या है, तो बोलोगे 4 पे मेरे पास क्या है, पी है, ये लो भैया। 2 पे क्या है मेरे पास, जेड है, ये लो जेड लगा दिया। और 6 पे बोलोगे 2 पे क्या है मेरे पास, जेड। अब देखो यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन में थोड़ा सा वैसे कर दिया, यहाँ भी 2 लगा रखा है और यहाँ पे 6, दोनों जेड की बात कर रहे हैं, ठीक है, हमारी कोई गलती नहीं है। और यहाँ पे भी क्या लगा दिया है, 6। तो देखो ये कोई वर्ड आपने सुना क्या ऐसा करके, ए यू पी एल जी, बोलोगे हम इतने पागल तो है नहीं, इस वर्ड का मीनिंग निकाल दे, हमको भी नहीं आ रहा, आपको भी शायद नहीं आएगा, हटा दो। 614, तो बोलो 6 की बात कर रहा, तो यहाँ पे जेड की बात कर रहा होगा, 1 की बात कर रहा तो ई की बात कर रहा होगा, 4 की बात कर रहा तो पी की बात कर रहा होगा, 3 की बात कर रहा एल की बात कर रहा होगा, 5 की बात कर रहा तो यू की बात कर रहा होगा, और 2 की बात कर रहा तो जेड की बात। ऐसा भी वर्ड हमने कहीं नहीं सुना, इतना भी हमारा इंग्लिश खराब नहीं है भैया, हम इंग्लिश पढ़ते तो है, बट ऐसा जेपल वर्ड कोई नहीं सुना। तो बोलोगे ना तो 1 होगा ना तो 2 होगा, अच्छा हटा दिया हमने भैया। ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं, 4 5, बोलोगे 4 पे क्या है, पी है, 5 पे क्या है, यू है, 1 पे क्या है, ई है, 6 पे क्या है, जेड। मेरे पास कितना है, 6 पे क्या है, जेड है, ठीक है। 2 पे क्या है, बोलोगे जेड है, और मेरे पास 3 पे क्या, एल। भैया ये फ्यूजल कौन सा वर्ड होता है, पजल तो सुना है, फ्यूजल कौन सा वर्ड होता है भैया, तुम कॉमेडी हो गया, एसएससी वाले भी मजे लेते हैं। तो बोलोगे ये 3 तो नहीं होगा, ये 3 के लिए बिग नो, ये 3 के लिए बिग नो। तो क्या हम इसको भी काट के ये ऑप्शन कर दे क्या, हाँ कर दो ना, बट एक वर्ड भी तो सर्च करो, जब इतना कर रहे हो तो एक वर्ड भी सर्च कर लो, एक्सप्लेनेशन ही तो कर रहे हैं। बोलोगे हाँ, तो चलो देखते हैं। 4 पे क्या है, तो बोलोगे 4 पे मेरे पास पी है भैया। 5 पे क्या है, तो बोलोगे 5 पे यू है, अच्छा। 6 मेरे पास जेड की बात कर रहा, 2 किसकी बात कर रहा, तो बोलोगे ये भी जेड की बात कर रहा। 3 क्या बात कर रहा, तो बोलोगे 3 मेरे पास एल की बात कर रहा, और 1 किसकी बात कर, अरे भैया गजब। अब हमको पजल सिखा रहे थे क्या, आप हमसे कई पहेलियां, हमसे पहेलियों में बात कर रहे थे, मैं कुछ नहीं कर रहा था, पेपर में क्वेश्चन कर रहा था कि तुम एक सार्थक वर्ड बनाना है। बोलोगे हाँ भैया ये एक मीनिंगफुल वर्ड है, क्या बोलोगे, ये एक मेरे पास मीनिंगफुल वर्ड है। इसको मैं कहीं भी जाके, अगर मैं कनॉट प्लेस में जाके बोलूं कि आओ एक पजल का गेम खेलते हैं, चाहे मैं इसको न्यू दिल्ली में बोलूं, चाहे मैं इसको चांदनी चौक पे खड़ा होकर बोलूं, सब कोई पजल को पजल ही समझेगा। बट इन तीनों को पता नहीं कौन क्या, कोई चाइनीज समझे, कोई कोरियन समझे, कोई कुछ समझे, मीनिंगलेस थे। ये मीनिंगफुल है, और यही बात कर रहा है कि जो एक सार्थक शब्द बनाते हैं उसकी बात करो। पजल हम डेली करते हैं, शाम के 7 बजे वाली क्लास में आएंगे तो सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके सीजीएल के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आता है। देखो ये क्वेश्चन मजे से पढ़िए,
एंजॉय करके पढ़िए, कोई भी ऐसा चीज नहीं जो आपको मैं नहीं पढ़ाता हूँ, हर दिन आपको मैं सिखाते रहता हूँ। आप आके तो देखें शाम 7 बजे वाली क्लास में। अब यहाँ पे बोला गया निम्नलिखित में से कौन से अक्षर समूह को हैशटैग और परसेंटेज को प्रतिस्थापित करना चाहिए। मैंने बोला गया कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो कि हैशटैग और मेरे पास क्या परसेंटेज को मैं इन ऑप्शंस में से किसको उठा के वहां पे रख दूं कि वो एक मीनिंगफुल पैटर्न बना ले, ताकि जो प्रोपोर्शनल के साइन है बाईं ओर के अक्षर समूह युग्म के बीच का पैटर्न और संबंध वैसा ही होगा जैसे इसके दाईं ओर होगा। मानी क्वेश्चन तुम्हें ये दे रखा है, क्वेश्चन पूछा कि यहाँ पे क्या रखूंगा, यहाँ पे क्या रखूंगा, अगर इसका रिलेशन क्या है डी के एच के साथ है, किसके साथ, डी के एच के साथ, डी के आर के साथ है, डी के आर के साथ है। इन अ सिमिलर मैनर अगर यहाँ पे तुम्हारे पास पीसीएल है तो यहाँ पे क्या रखूंगा ये तुम बताओ, यहाँ पे क्या रखूंगा ये तुम बताओ। तो भाई इसके लिए तो हमको कुछ और तो आता नहीं, हमको तो ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा। चलो मान लेते हैं पहला वाला ट्रू होगा, मैंने यहाँ पे क्या रख लिया, सी रख लिया, ओ रख लिया, क्यू रख लिया। अच्छा तो यहाँ पे क्या रखोगे, बोलोगे ओ रख लिया, जी रख लिया, पता नहीं कौन सा ट्रू है, चेक तो करना पड़ेगा। तो बोलोगे सी यहाँ पे 3 है, ओ कितना 15 है, क्यू कितना 17 है, डी 4 है, के 11, आर 18। अच्छा देखते हैं भैया 3 से 1 आगे 4, 15 से भैया 4 कम 11, 17 से 1 18। तो बोलो पैटर्न क्या हुआ, बोलोगे +1 -4 +1, इस पैटर्न की बात कर रहा एलएचएस में। क्या बोलोगे एलएचएस में। अच्छा ये एलएचएस आरएचएस क्यों बता रहे हो, समझाने के लिए, इक्वल टू तो है नहीं ना, फिर भी आपको बता रहा हूँ, ये राइट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ। बोलोगे अगर ये सही होता तो यहाँ भी ये पैटर्न फॉलो होता कि 3 से 4 +1, 15 से 11 -4, 17 से 18 +1, ये भी ट्रू होना चाहिए था। ठीक है, पी कितना है 16 है, सी कितना है पास 3 है, एल कितना है पास 12 है। ठीक है भैया, यहाँ पे ओ कितना है 15 है, जी 7, एच 1। देखो जरा क्या होता है, बोलो कि 16 से 15, अरे ये -1 आगे जाएंगे काट लो, चलो देख लो आगे हो तो 3 से 4 7 मिल जाएगा, आगे जाऊंगा तो ये 12 से 8, बोलो कि अरे भैया ये दोनों सेम कहा गए, ये दोनों तो एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो बोलोगे बिग नो फॉर दिस, तो बोलोगे ये मेरे पास क्या हो गया, ये तो गलत हो गया, ये सही नहीं होगा, ये सही नहीं होगा, काट दिया हमने। तो भैया इतना मेहनत क्यों किए फिर आपने, इतना मेहनत आपने क्यों किया, अरे मैं समझाने के लिए मेहनत किया, ऐसा तो है नहीं कि मेरे को इससे कुछ नॉलेज में कमी आ जाएगी। आपका मकसद है समझना कि पेपर में क्वेश्चन टफ नहीं आते, हम आराम से क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। अब चलो देखते हैं, यहाँ पे बोला गया क्या है, डी है, के है, आर है, यहाँ पूछा गया प्रोपोर्शनल है, भाई इसकी सर्चिंग तुम्हें करनी है, यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे पी है, सी है, एल है, और यहाँ पे पूछा गया क्या होगा। तो बोलोगे रुको अब ऑप्शन नंबर बी को उठा के देखते हैं, माने क्या है मेरे पास, यहाँ बी है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे क्या पी है। ठीक है, क्या बोलोगे, हाँ ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, तो बोलोगे यहाँ मेरे पास क्या है, एन है, एफ है, जी देखते हैं जरा, बी 2 है, ठीक है, एन कितना 14 है, पी कितना 16। अब यहीं पे सारा ऑप्शन रख के देखूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, डी कितना है 4 है, के 11 है, आर 18 है, यहाँ पी 16 है, सी 3 है, एल 12 है, एन 14, एफ 6, जे 10। अब चलो पैटर्न को देखते हैं, बोलोगे +2। अच्छा यहाँ पे कितना हो गया, तो बोलोगे -3। अच्छा 16 में 18 तो -2, माने +2 -3 +2। यहाँ देखो जरा, तो बोलोगे ये देखो 16 में 14 -2 हो रहा, ये तो पहला ही गलत है ना पैटर्न, आगे जाने की जरूरत है क्या, काट दो इसको। माने बोलोगे ये तो यहाँ पे काम नहीं किया, ये काम नहीं किया, तो बोलोगे ये भी यहाँ पे नहीं हुआ, क्योंकि इन्हीं की तलाश हमको करनी है। चलते हैं ऑप्शन सी के पास चलते हैं, उसने क्या बोला FST, क्या बोला FHT। अच्छा और यहाँ पे क्या था मेरे पास, तो यहाँ पे ये तो है डी किया, ये ऑप्शन नंबर बी हमने चेक किया था। ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहा हूँ, प्रोपोर्शनल टू, एग्जाम में इतना मेहनत नहीं करना, वहां पे खुद रख के देखना है, मैं तो समझा रहा हूँ ना एज ए टीचर, तो यहाँ पे मैं टाइम ले रहा हूँ। जो लोग सीजीएल 2023 की तैयारी कर रहे होंगे जरूर इस लेक्चर को देखिएगा, आपको पता लगना चाहिए कि पेपर आसान आता है टफ नहीं, जो टीचर आपको हुआ बना देते हैं ये वो सब बेकार है। F6 है, H8 है, T20 है, D4 है, K11, R18 है, P16 है, C3 है, L12 है, N14 है, F6 है, J10 है। अब देखो जरा इसमें क्या हो रहा है, तो बोलोगे देखो 6 से 4 -2 कम, 8 से 11 तो +3, ठीक है, और 20 से 18 तो -2, तो -2 +3 -2। यहाँ देखो 16 से 14 -2, 3 से 6 +3, और 12 से 10 बोलोगे -2। हाँ भैया -2 +3 -2। अच्छा -2 +3 -2 बोलोगे, हाँ ये सही है, इसके लिए बिग यस देंगे, और बिग यस देके क्या बोलेंगे, भाई ये हमारे पास क्या है क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो बोलेंगे इस बार हम चुके नहीं भैया, ये हमको राइट आंसर चूज करना था, इस प्रकार से ये पैटर्न सही था, ये पैटर्न क्या था मेरे पास एकदम सही था। छाप लेंगे इसको दिमाग में, मैं इधर हो जाता हूँ, थोड़ा देख लो आप लोग।
कोई दिक्कत किसी को हो रहा हो तो कमेंट वमेंट कर देना, और बाकी मैं आगे चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपको दर्शन कराता हूँ। कोई ऐसा सेशन हमारा नहीं होता होगा जब मैं ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस ना करूं, ये हो ही नहीं सकता है। पूछा गया कि इसके इसके क्वेश्चन छिप रहा है क्या? अब ठीक है, अब ठीक है। इसमें बीच में मैं क्या भरूंगा, देखो कितना आसान क्वेश्चन होता है। यहाँ पे क्या दे रखा है, क्यू दे रखा है, डब्ल्यू दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स, आर दे रखा है, टी दे रखा है, ठीक बात है। क्यू डब्ल्यू आर टी, क्यू दे रखा है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, एफ आर, खूब मन लगा के पढ़ो, क्यू डब्ल्यू, ठीक बात है, फिल इन द ब्लैंक्स, टी दे रखा है मेरे पास, और मेरे पास डबल फिल इन द ब्लैंक्स, और फिर क्या दे एच आर टी दे रखा है। देखो जरा क्या बोलता है, देखो जरा क्या बोलता है। बोलोगे एक तो मेरे पास है ना भैया, एक मेरे पास ऑब्जर्वेशन होता है, एक तो मैं क्या करता हूँ ऑब्जर्वेशन करता हूँ कि जहां मेरे पास ज्यादा नंबर ऑफ लेटर है उसको मैं देखकर और अपना ग्रुपिंग कर लेता हूँ। और एक क्या होता है, हम अपने से टोटल काउंटिंग करके मैक्सिमम का ग्रुपिंग करते हैं, जो मन करे कर लो, पहले क्वेश्चन वेरीफाई करो, क्यू डब्ल्यू आर टी क्यू एफ आर क्यू डब्ल्यू डबल, ठीक है। तो हमने ये देखा भैया कि देखो मेरे पास अगर बात करें तो ये क्यू शुरू हो रहा है, क्यू शुरू हो रहा है, ध्यान देना, हाँ ठीक है, क्यू शुरू हो रहा। तो मैंने क्या सोचा कि इससे ग्रुपिंग बनाते हैं भाई, कितने का बना दिया, 3 2 5 का, तो यहाँ पे 3 2 5 का, ठीक है, 3 तो 5 का, तो बोलोगे ये तो मेरे पास बन ही तो रहा है भैया, माने 20 लेटर थे, कितने थे, देखो 20 लेटर होंगे, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अगर आपके पास टोटल 20 लेटर है तो मैक्सिमम का ग्रुप बना लो। तो हमने क्या कर लिया, 5 5 के 4 ग्रुप बना लिए, क्लास में भी सिखाता हूँ, ठीक है। अब क्या करोगे, अब आपके पास ऑब्जर्वेशन आना चाहिए। बोलोगे लास्ट में देखो एक बात और, ये क्यू डब्ल्यू है तो यहाँ पे क्यू डब्ल्यू लगाना चाह रहा, बोलो क्यू डब्ल्यू लगा दिया, क्यू डब्ल्यू लगा दिया, यहाँ पे क्यू डब्ल्यू लगा दिया। बट भैया यहाँ पे थोड़ा रुकना, ये जो स्टार लगा रहा हूँ इस प्लेस पे थोड़ा रुकना पड़ेगा, थर्ड वाले पे। क्यों ऐसा, बोलोगे यहाँ पे एफ है, यहाँ पता नहीं, बट यहाँ पे एच है, तो ये सीरीज बढ़ रहा है। तो एक काम करो, एफ है तो यहाँ ई लगाना, तो बोलोगे ई के बाद यहाँ एफ हो गया, एफ के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, और जी के बाद यहाँ पे एच, माने बोलोगे ये तो +1 वाला सीरीज है। ये भी मैंने क्लास में क्वेश्चन कराया है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि जो मैंने पढ़ा है वही लड़ गया, बट ऐसा क्वेश्चन मैंने भतेरे करा रखे, सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने क्लास में करा रखे। अब उसके लिए सर्च करना पड़ेगा, 60 प्लेलिस्ट पड़े होंगे, ठीक है। अब ये लास्ट वाले में क्या दिक्कत है, बोलो आरटी लगा दो ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आरटी लगा दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा, आपने यहाँ ई डाला, ठीक है, आपने डब्ल्यू फिल किया, ओके रिपोर्ट है, आपने टी फिल किया, ओके रिपोर्ट है, आपने जी फिल किया, ठीक है, आर फिल किया, ठीक है, आपने क्यू फिल किया, ठीक है, आपने डब्ल्यू फिल किया। तो बोलोगे आर क्यू डब्ल्यू, क्या बोलोगे आर क्यू डब्ल्यू, यहाँ पे एस क्यू डब्ल्यू, आर क्यू डब्ल्यू यहाँ भी नहीं है भैया, आर क्यू डब्ल्यू यहाँ भी, हाँ आर क्यू डब्ल्यू यहाँ पे है, और वेरीफाई कर लो, और वेरीफाई करो, आर क्यू डब्ल्यू है मेरे पास, ई डब्ल्यू टी जी भी है, तो बोलोगे एक ऑफ कोर्स आंसर भी है, ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टोटल काउंट किया, मैक्सिमम का ग्रुपिंग बनाया, और ऑब्जर्वेशन करके हम इस क्वेश्चन को डन कर बैठे। कोई दिक्कत, अब बोलोगे नंबर सीरीज वाला क्वेश्चन आया नहीं, हम आपकी बात कैसे माने, अरे नंबर सीरीज भी आगे देख लो आपके सामने। बोलोगे हाँ क्वेश्चन में हमको दिख रहा है, देखो जरा क्या है, बोलोगे यहाँ पे कितना है 58 है, यहाँ पे कितना है 179 है, ये भी बात ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया, पता नहीं क्या होगा, 492 है, ठीक बात है। कल ही मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया है, कल ही मैंने ऐसा क्वेश्चन आपकी क्लास में करा दिया, तो अब इस क्वेश्चन को उड़ा दोगे। बोलोगे भैया 1 मिनट सोचू, मैं अगर मैं कुछ सोचना चाहूँ तो 498 का डबल 800 के ऊपर जाएगा, अब मैंने 9800 माने 980 के ऊपर जाएगा, माने 1000 के आसपास जाएगा। ये तो 600 मैंने डबल ओवर तो वाली 58 का डबल भी ठीक बात है, 58 के डबल ये ट्रिपल के पास है, तीनों तीनों 24 3 5 15 2 17, मानिए उसके पास है 3 गुने, ये डबल के पास भी नहीं, माने कुछ भी नहीं काम कर रहा। तो भाई हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिफरेंस लगाए क्या, हाँ लगाओ ना, ये बड़ी वफादार है। चलो डिफरेंस लेते हैं, तो क्या बोलोगे 9 में से 8 जाएगा 1 बनेगा, और 17 में से 5 जाएगा 21, तो बोलोगे ये 121 ज्यादा है। एक बात तो पक्का है, ये सीरीज बढ़ रही है, क्या बोलोगे ये सीरीज बढ़ रही है भैया, ये सीरीज बढ़ रही है, तो बढ़ रही है तो क्या प्लस ही तो करना है, ठीक है। बीच वाला गायब कर दे, मैंने बोला था कि डेंजरस होता है, देखो पेपर में टपका दिया। यहाँ पे क्या बोलोगे, देखो तो जरा 8 में से 2 जाएगा 6, ठीक है, 18 में से 9 जाएगा 9, ठीक है भैया, 5 में से 4 जाएगा, ऑब्जर्वेशन डाल, अरे ये 196 क्या है, ये तो 14 का स्क्वायर होता है, हाँ ये 121 क्या था, बोलोगे ये तो 11 का स्क्वायर होता है। अब देखो प्लेस देखो, 11 के बाद 12 फिर 13 फिर 14, मैंने खुद को पता लग गया कि लगातार स्क्वायर लिखा गया है, 11 12 13 14, देखो जरा, तो बोलोगे यहाँ पे क्या है, यहाँ 12 का स्क्वायर,
माने कितना 144, तो इसके बीच में 144 का गैप, माने बोलोगे 144 ज्यादा होगा, जोड़ो तो बोलोगे 9 4 13, अच्छा 7 4 11 1 12, ठीक बात है भैया, 1 1 2 1 3 323, अच्छा 11 12, तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर माने कितना भाई 169, माने बोलोगे अब इसको जोड़कर हमको इतना लाना है, आ रहा है क्या, देखिए ना वेरीफाई कर रहा हूँ, 9 3 12, हाँ 12, 6 2 8 1 9, हाँ ठीक बात है, 3 1 4, बोलोगे वेरीफाई भी हो गया, माने 100% क्या आएगा 323 आएगा, तो बोलोगे इतना क्या सोचते हो, 323 तो मेरे पास दे ही रखा था, कर दो ना, पहला वाला क्या है टेंशन है, कोई समस्या किसी को समझ आ रहा है, बोलोगे हाँ बहुत बढ़िया समझ आ रहा है, अब डेली पढ़ाते हो क्या, हाँ हम डेली पढ़ाते हैं पढ़ाते हैं 7 बजे, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं भैया, वो तो सब अपनी पढ़ाई करते हैं, आप क्या कर रहे हो, मैं भी अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन पॉजिटिव वे में कर रहा हूँ। एक निश्चित कोड भाषा में क्या बोला गया, एक निश्चित कोड भाषा में पेंट को, देखो जरा पेंट को इसने लिखा है 80, ऐसा हर सेशन में आपको मिलेगा, मैं ऐसा क्वेश्चन कराते रहता हूँ। ड्रॉप को क्या लिखा गया मेरे पास, ड्रॉप क्या लिखा गया भाई, ड्रॉप को मेरे पास लिखा गया 59, तो पहले जो लिखा गया उसकी बात करो, तो पेंट की बात करते क्या, पेंट, यहाँ पे मैं पेंट की बात करता हूँ, कितना लिखा 80 लिखा गया, तो पहला काम होता है इसको, इसका जो सीरियल है वो डालो, मैंने बोलोगे P16 होता, अच्छा A1 होता, I9 होता, N14 होता, T20 होता, ठीक है, जोड़ो तो जरा 16 1 17, 17 9 कितना हो गया 26, 26 4 30 10 40, 40 और 20 कितना 40 20 60, बोलोगे 60 आ गया, भाई सम कर लेना, मेरा कैलकुलेशन खराब होता है, 16 1 17, 17 9 26, 26 4 30 40 20 60, ठीक है 80 जाना है, दिख नहीं रहा आसपास, 20 जोड़ के आ सकता है, नीचे उतरो, ड्रॉप की बात करो, किसकी ड्रॉप, ये ड्रॉप की बात करें तो कितना लिखा गया 59, क्या लिखा 59, D4 होता, R18 होता, O15 होता, P16, ये 16 15 कितना 31, 31 8 39 10 49 और 4 53, अभी तो आप बोल रहे थे कि 60 और 20 80 होता है, अब 53 और 6 59, ये कौन सी बात है, माने भैया सिंपली बोलो ना, सिंपली क्यों नहीं बोलते, इससे तुम्हारा आंसर नहीं आएगा, इससे तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा, माने डायरेक्ट तुम्हें नहीं जाना, तो एक ही चांस है मेरे पास, एक ही चांस है कि मैं इसके अपोजिट जाऊं, क्या बोलूं, इसकी अपोजिट जाता हूं, इन सारे लेटर का क्या लिखता हूं, अपोजिट लिखता हूं, तो आपको पता है क्या कि अपोजिट में क्या सम 27 होता है, अगर ये 16 था तो ऊपर कितना आएगा भैया 11, क्योंकि सम 27, ये 26 आएगा, ये मेरे पास कितना 18 आएगा, ठीक बात है भैया, ये 14 है तो कितना आएगा 13 आएगा, ये 20 है तो 7, जोड़ो जरा, बोलोगे 13 7 20, 20 और 18 38, 38 और 6 44 और 20 64, 64 और 11 कितना होता है, बोलोगे 64 11 कितना होता है, आपको नहीं पता, मैंने बोला नहीं मेरे को नहीं पता, बोलोगे 75 होता है, कितना 75, 75 आगे, तो अभी भी तो तुम्हें 5 आगे जाना है, और 5 आगे जाना है, हो सकता है कि ये 5 क्या हो, ये कोई नंबर हो, कोई फिक्स नंबर हो, या हो सकता है कि ये नंबर ऑफ लेटर हो, देखो कितनी सारी पॉसिबिलिटी आ रही है, इतने बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के लिए डेली आप लोग 7 बजे जुड़ सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो इसके, अगर मैं इसके अपोजिट जाऊं, अगर मैं इसके विपरीत जाऊं तो बोलोगे जाओ ना, कौन रोका है, 4 का 23 जोड़ो, 18 का 9 जोड़ो, 15 का 12 जोड़ो, और 16 का 11 जोड़ो, देखना 11 12 23, 23 9 32, 32 3 35, 20 55 होता है, कितना 55 आ गया, और 55 से तुम्हें यहाँ पे जाने के लिए 4 जोड़ना पड़ा, लेकिन यहाँ पे 5 और 4, तो ये फिक्स नंबर तो कतई नहीं था, फिक्स नंबर तो कतई नहीं था, तो ये नंबर ऑफ लेटर हो सकता है, बोलोगे हाँ, देखो 1 2 3 4 5, यहाँ 5 थे तो यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर 5 जोड़ा गया, ये 4 क्यों है, देखो यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 क्या है, तो बोलोगे 4 नंबर ऑफ लेटर है, मैंने सिंपल सी बात है भैया कि मेरे पास अपोजिट लिखना है, उसका सम करके नंबर ऑफ लेटर जोड़ देना है, तो हमको आंसर के पास अगर चलना है, बोलोगे इसका ब्रैकेट बनाओ थोड़ा बड़ा सा, बना ही लो भैया, मार्केट की बात करना है हमको, मुखर्जी नगर घूमना है ना, तो हमको मार्केट की बात करनी है, मार्केट में देखो जरा क्या होता है, पहले लिखोगे अपोजिट, क्या लिखोगे, पहले लिखोगे अपोजिट, तो बोलोगे भैया हम मन की बात सुनते हैं, हम आजाद भगत सिंह को याद रखते हैं, हम इंडियन रेलवे से घूमने जाते हैं, हम कुमार प्रतीक सर से पढ़ते हैं, हम इवनिंग में घूमते हैं, हम जीटी रोड पे घूमते हैं, हम मन की बात सुनते हैं, आजाद भगत सिंह को याद करते हैं, इंडियन रेलवे से घूमते हैं, कुमार प्रतीक सर से पढ़ते हैं, इवनिंग में पढ़ते हैं, जीटी रोड पे घूमने जाते हैं, तो इससे काम हो जाएगा, बोलोगे नहीं, अब एन का पोर्शन कितना होता है, बोलोगे एन का पोर्शन 14 होता है, जेड का पोर्शन कितना 26 होता है, टी आई का पोर्शन कितना 9 होता है, पी का कितना 16 होता है, बी का कितना 22 होता है, जी का कितना 7 होता है, कोई दिक्कत है क्या, एन का 14, जेड का 26, आई का 9, बी का 16, बी का 22, जोड़ो इसको जरा, बोलो कितना बनेगा
मेरे पास 14 और 26 कितना होता है, 40 होता है। 40 9 49 होता है भैया। 49 और ये कितना, 49 और 6 55, 55 10 65, 65 और 2 67, 67 7 कितना हो जाएगा 74, 74 और 20, लोग क्या बात करते हैं, आपको ये भी नहीं आता, मतलब नहीं आता भाई मेरे को। 94 क्या गया 94, ये क्या गया सम आ गया, जोड़ लोगे ना भाई। ये देखो 14 और 26 40, 40 9 49, 49 और 6 55 और 10 65, 65 और 2 77, 77 और 20 कितना है, बोलोगे 97, 97 हमने सही कर दिया क्या, जोड़ हमने कर। 14 और 26 कितना होता है 40, 40 9 49, 49 और 6 तो बोलोगे 49 से 55 10 65, 65 और 2 कितना होता है, 65 और 2 मेरे पास 77, 77 और 20 कितना हो जाएगा, बोलोगे 87 हो जाएगा, 87 और 7 तो 94 होता है। अब 94 में जोड़ना क्या है, तो बोलोगे 94 में आपको जोड़ना क्या भैया, नंबर ऑफ लेटर, कितने लेटर है, बोलोगे देखो भैया 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 जोड़ दो भैया, कितना अच्छा आंसर आ गया 100, कितना आंसर आ गया 100, तो 100 हमारे क्या प्रश्न का राइट आंसर है। तो भैया इसको काटो गलत, इसको काटो गलत, इसको काटो गलत और 100 को क्या बना दो राइट आंसर। कितना बेहतरीन एक्सप्लेनेशन, कितना बेहतरीन क्वेश्चन, ऐसे पेपर आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आराम से धुआं करके आ जाएंगे भैया, आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। शाम 7 बजे जुड़ा करें आप लोग इस क्लास को देखने के लिए मजेदार तरीके से। अब यहाँ पे क्लॉक को लिखा गया, यहाँ पे क्लॉक को ये लिखा गया, तो बोलो क्लॉक को ये लिखा गया, इसका मीनिंग क्या, तो देखना पड़ेगा। बोलो यहाँ देख लेते हैं ना, CLOC के क्लॉक को क्या लिखा गया, तो बोलोगे हमारे में C3 पे आता, L12 पे, O15 पे, C3 पे, K11 पे, बट इसके अकॉर्डिंग क्या लिखा गया, इसके अकॉर्डिंग लिखा गया 4, इसके अकॉर्डिंग लिखा गया 13, इसके अकॉर्डिंग लिखा गया 17, इसके अकॉर्डिंग 4, यहाँ पे 12, तो बोलोगे देखो यहाँ +1 हो रहा, यहाँ भी +1 हो रहा, बट यहाँ +2 कर दिया, अच्छा यहाँ +1 हो रहा, यहाँ +1 हो रहा, तो बोलोगे देखो पहले दो में +1, आखिरी दो में +1, और ये बात ये भी लग रहा कहीं ये वोवेल कांस्टेंट का तो गिव नहीं है, क्योंकि वो वोवेल है +2 किया गया, हो सकता है कि मिडिल वाला हो सकता है मिडिल वाला हो, या हो सकता है क्या वोवेल का गेम हो, पता नहीं, वेरीफाई करना पड़ेगा। और देखते हैं, हमसे पूछा कि तुम फोन की बात करो, डेली फोन चलाते हो, फोन की बात करो, तो बोलोगे हमारे मन में क्या चला, P तो 16 होता, H 8 होता, O 15 होता, N 14 होता, E 5 होता, तो बोलोगे अभी आपने जो सीखा है उसके अकॉर्डिंग ये +1 होगा, ये +1 होगा। अच्छा भाई वोवेल का काम अगर करके देखे तो यहाँ पे +2 करेंगे, देखो +2 करेंगे, और मेरे पास ये भी वोवेल है +2 करेंगे, बट 5 में 2 जन का 7 आएगा, बट यहाँ पे आखिरी में कहीं भी 7 नहीं है, इसका मीनिंग बोलोगे, इसका मीनिंग ये है 100% फिक्स है कि मेरे पास जो आप पैटर्न बता रहे थे वही है, इसमें कोई भी हल्ला गुल्ला मत करेगा, क्योंकि वोवेल का कंसेप्ट तो है नहीं। अगर होता तो 5 में 2 जोड़ के 7 लिखता, वोवेल था ही ना, तो बोलोगे सिंपल सी बात है, पहले दो में +1, आखिरी दो में +1, और यहाँ +2, यहाँ +2, इन दोनों में +1, इन +1, तो बोलोगे 16 + 1 8 + 1, 14 + 1 5 + 1, और यहाँ पे +2। अब भाई इसका आंसर देके आगे बढ़ो, 16 1 17 होगा, 8 1 9 होगा, 15 2 17 होगा, 14 1 15 होगा, 5 1 6, तो बोलो कितना आ गया 17 9 17, कितना आ गया, यहाँ पे 10 है, बोलोगे खत्म हो गया ये 17 9 17, ये ठीक है भैया, 15 और 6, बोलोगे हाँ यही तो मेरे पास आंसर है, ये तो मेरे पास क्या आंसर है, बोलोगे यहाँ पे क्या खत्म 17 चाहिए था, यहाँ पे 17 9 16 तो है, बट यहाँ पे 15 चाहिए था, ये तो गलत हो गया, इस प्रकार से ये भी खत्म हो गया, तो बोलोगे मेरे पास क्या आंसर नंबर इसका दिस वन राइट आंसर, कि मैंने पहले दो को क्रॉस नहीं करना, +1 करना है, और बीच वाले को क्या करना है +2 करना है, बीच वाले को +2 करना है, बना लोगे ना। तो ये आपके सीजीएल मेंस के कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन होंगे अपने पास, देख लेते हैं, 3 क्वेश्चन और, बस एक क्वेश्चन और बताता हूँ फिर क्लास को खत्म करें, क्लास लंबी नहीं रखनी है, बस मैं आपको दिखाने के लिए आया था कि पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं और आपको कैसे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, छुप गया ये, देखो जरा अपने पास इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हम क्या कर सकते हैं, फटाफट देखिए। यहाँ पे ये बताता है ना, ये जो नोट लिखता है ना, ये केवल ये बताना चाहता है, ये केवल ये बताना चाहता है कि यहाँ पे डिजिटल सम मत लगाना, जो तुम्हारे यूट्यूब वाले टीचर जो सिखाते हैं कि डिजिटल सम, ये मत लगाना, वरना तुम्हारा नंबर काट देंगे, बाद में रोना भी मत, रोना मना है, अच्छा हम रोएंगे भी नहीं और नंबर भी नहीं कटने देंगे। क्या मेरे पास 11 है, अच्छा यहाँ पे कितना बोलोगे, मेरे पास 33 है, ठीक बात है, और यहाँ पे कितना 17 है। देखो जरा हुआ क्या इस क्वेश्चन में, इसको बना लिया, अगर वेरिफिकेशन का मन है दूसरा वाला डब्बा बना लो, यहाँ पे कितना बोलोगे 18 है भैया, ठीक है, मेरे पास कितना है 44 है, ये भी ठीक है, और फिर मेरे पास कितना है 21 है, वेरीफाई करना है, तो बोलोगे देखो बीच वाला नंबर 12 लग रहा है, इन दोनों को जोड़ना एक बार, 11 और 17 कितना होता है, 11 17 बोलोगे 28 होता है, और 28 में क्या जोड़ दो कि 33 बनेगा, 28 में 5 जोड़ दो, अच्छा
आपने पहले और आखिरी नंबर को जोड़ा है तो बोलोगे 21 और 18 कितना होता है, बोलोगे 39 होता है। अच्छा, जोड़ दिया आपने, हाँ। और 39 में क्या जोड़ दो, तो बोलोगे 39 में 5 जोड़ दो। तो पैटर्न क्या बन गया कि पहले और आखिरी को आप जोड़ रहे हो और जो आंसर है उसमें 5 जोड़कर मिडिल वाला आ रहा है। देखते हैं भैया, देखो पहले और आखिरी को जोड़ रहा हूँ, 7 और 9 कितना, 7 और 9 16, और 16 में 5 जोड़ के 21 आएगा, बट ये 32 है, नहीं बनेगा। यहाँ देखो 15 को और 19 को जोड़ रहा हूँ तो कितना बनेगा, 15 और 9 24 अर्थात 34, ये 34 खुद बन गया। 15 और 19 जोड़ेंगे तो 15 और 9 24 10 34, इसमें 5 जोड़ने के बाद कितना आएगा 39, बट ये तो 34 ही है, हटो इसको। बोलोगे देखो 12 और 8 कितना होता है, 12 और 8 30 होता है, 30 में अगर तुम 5 जोड़ोगे तो 35 बनेगा, ये तो 40 है, हटा दो इसको। इसमें देखो 16 और 12 कितना हो गया, 16 और 12 मेरे पास हो गया 38, 38 में अगर 5 जोड़ते हो तो कितना बनेगा, 38 से 5 जोड़ने के बाद 43, हाँ ये ठीक है। इस प्रकार से क्या बोलोगे 43 हमारे माने ऑप्शन नंबर ये डी हमारा राइट आंसर हो गया। ऑप्शन में डी हमारा क्या होगा राइट आंसर, छाप लीजिए आप लोग इसको। तो ये रहे आपके कुछ क्वेश्चन, और आपको लगता है कि हमको सही से सब आ गया है, हम सही से सब कर लेंगे, तो आप एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में छाप लीजिए, इसका आंसर आप दे सकते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट कर सकते हैं अगर आपको पता है तो। क्वेश्चन दिख रहा है ना, चलिए अगर आपको क्लियरली दिख रहा है तो इसका आंसर दे सकते हैं। ये अपने पास क्या है प्लस, ये प्लस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब तो दिख रहा है। इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में ऑफलाइन क्या कर सकते हैं, इसका आंसर कर सकते हैं। क्लास कैसी लगी ये भी बताइएगा, और क्या आप सभी को इसका पूरा पेपर लगाना है, पूरा पेपर अगर करना है, पूरा पेपर करना है, किसका हमने करा है, तो बोलोगे हमने करा है 2 मार्च 2023 को जो पेपर हुआ था, कौन सा, बोलोगे सीजीएल 2022 वाला भैया, टीयर 2 का जो पेपर हुआ था। अगर आपको पूरा करना है तो बताइएगा, क्योंकि इसमें पजल के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं कि हाँ भैया हमको पूरा करना है, तो मैं आने वाले सैटरडे संडे में इसका आंसर पूरा इसको सॉल्व करके बता दूंगा। तो क्लास कैसी लगी ऑफलाइन कमेंट जरूर करें, और फिर आज आपका शाम को 6 बजे से मैथ्स का भी डिस्कशन होगा, सीजीएल मेंस का आएगा, उसमें बड़ी माने लॉलीपॉप क्वेश्चन पूछे गए, तो खूब मन लगा के पढ़िए। किसी का कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप मैथ रीजनिंग के लिए कहीं इधर उधर भटक रहे हैं तो ये आपकी गलती है। पेपर बहुत आसान आ रहा है एग्जाम में, सीजीएल के एग्जाम में, बट आप लोग भटकते रह जाओगे। कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, किसी भी टीचर का, कोई बड़ा टीचर हो कितना छोटा टीचर हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीजीएल के लिए कोई कोर्स की जरूरत है ही नहीं। कड़वी बात है, बुरी लगेगी बट सच्चाई है। बाय बाय सभी को।